वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर इंस्टीट्यूट। और एक्सेल के इस थर्ड ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कोई भी डाटा कैसे क्रिएट किया जाता है। हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो उसको डाटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कोई भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है। और एक्सेल्स के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे सम करना, एवरेज निकालना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो ये सब चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने एक्सेल स्क्रीन पे आ जाइए और यहाँ पर जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, जैसे कि हम एक स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर डाटा, अब आप जो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं वो लेंथ में छोटा भी हो सकता है और लेंथ में काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जो हम स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, उसमें आप 3 सब्जेक्ट के साथ भी इसको स्टूडेंट रिकॉर्ड बना सकते हैं और 6 सब्जेक्ट के साथ भी। तो मैं यहाँ पर आपका 6 सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने रोल नंबर लिख लिया है, नेम लिख लिया है, और जो भी सब्जेक्ट मैं लेना चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश एंड संस्कृत ले लेते हैं। तो ये मैंने सब्जेक्ट्स ले लिए। उसके बाद जो जो मुझे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे टोटल मैं चाहता हूँ, यहाँ टोटल लिख लेते हैं, परसेंटेज ले सकते हैं, ग्रेड लिख सकते हैं, रिज़ल्ट और रैंक। आप चाहे तो कुछ और चीज़ें जो भी एडिशनल आपको हैं वो आप इसमें जोड़ सकते हैं, बट बेसिकली मैंने पहले यहाँ से रोल नंबर, नेम और जो भी सब्जेक्ट मुझे चाहिए थे वो रिक्वायर, वो और बाकी चीज़ें। अब देखिए, इसमें जो हमारे पास डाटा है, जैसे रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। मतलब इसमें हमें ये डाटा कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे मैं 5 तक रोल नंबर लिख रहा हूँ, 1 और 2। जैसा कि मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि हम कोई भी ड्रॉप डाउन का यूज़ करके अपनी लिस्ट को ईजी कर सकते हैं। मैं यहाँ 1 और 2 लिख के, और मैंने यहाँ से रोल नंबर, यहाँ मान लीजिए मैं 10 बच्चों का रिकॉर्ड बना रहा हूँ, तो 1 से 10 तक मैंने ड्रैग कर दिया। अब मुझे नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अमित, कमल, सोनू, तो जो भी डाटा आप चाहते हैं वो डाटा मैंने यहाँ बना लिया है। उसके अलावा मार्क्स, तो देखिए यहाँ पर 6 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मार्क्स, जो भी आपके स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। अभी मैं रफली कोई भी मार्क्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं रैंड बिटवीन। इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। बाकी इस फॉर्मूले को मैं बाद में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा मिनिमम मार्क्स 33 आए और मैक्सिमम मार्क्स 100 आए। तो अब जो भी मैं यहाँ से मार्क्स लूँगा वो 33 to 100 के बीच में आएगा, और मैं इसको भी ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ और राइट तरफ। इस फॉर्मूले को मैं आपको और अच्छे से नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बता दूंगा, जिससे कि आप भी इसको और अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो इसको बच्चे, सबसे पहले देखिए, रैंडम फार्मूला से अगर आप कुछ भी करते हैं तो अभी इसमें फार्मूला अप्लाई है, जो कि जब भी आप एंटर दबाएंगे तो वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे डाटा को यहाँ से कॉपी करने के बाद और फिर आप इसको डायरेक्टली पेस्ट में जाके, और यहाँ एक ऑप्शन आता है पेस्ट वैल्यू। देखिए, यहाँ से आप इसको स्विच करेंगे तो यहाँ से आपको पेस्ट वैल्यू मिलेगा, जैसे ये वाला है। तो इससे क्या होगा कि अब ये फॉर्मूला हट जाएगा और वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और मैं अगर रैंडम डाटा मुझे कोई बनाना होगा तो हम यहाँ रैंडम डाटा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बना रहे हैं या किसी स्कूल का डाटा बना रहे हैं, तो वहाँ आपको ये जो मार्क्स हैं ये आपको मिलेंगे। तो देखिए, ये हो गया हमारा
रो डाटा जो हमारे पास अवेलेबल होगा या जो आप खुद बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है कैलकुलेशन करना। जैसे मैं टोटल निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे बच्चे की परसेंटेज या एवरेज निकालना चाहता हूँ, यहाँ वो किस ग्रेड में है, क्या उसका रिज़ल्ट है और क्या उसकी रैंक है। तो यहाँ से देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले टोटल करना। अब एक्सेल में जब भी आप कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ करते हैं तो इसमें आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है जो आप लॉजिक्स यूज़ करते हो, और दूसरा ऑप्शन है एक्सेल के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि जो एक्सेल के अपने फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करके हम यहाँ टोटल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए अब सबसे पहले एक्सेल में जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने से एक्सेल को पता चल जाता है, या आप मान लीजिए आप कमांड देते हो एक्सेल को कि यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। हमारा पहला लॉजिक है, जैसे मेरे पास आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ सामने मार्क्स लिखे हुए हैं पूरे 6 सब्जेक्ट्स के। तो आप डायरेक्टली इक्वल टू लगा के और फिर आप डायरेक्टली, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन याद नहीं है तो आप डायरेक्टली 45 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 48 प्लस 90 94 प्लस 62। तो आप यहाँ से देखिए ये जो आपका पूरा डाटा था, अमित का जो पूरे मार्क्स थे वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। 45 43 40 48 94 62। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन याद नहीं है तो आप डायरेक्टली वैल्यू को लिखकर भी, और सम ऑपरेटर का यूज़ करके, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, डायरेक्टली ऑपरेटर्स का यूज़ करके भी आप यहाँ पर टोटल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर टोटल कर सकते हैं। अब देखिए ये जो तरीका बताया ये बहुत ही मैनुअल तरीका है, मतलब आपको अगर सभी बच्चों का डाटा निकालना है तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। अब देखिए अभी जो आपने यहाँ पर इस पे आप अगर देखना चाहते हैं कि 332 पे आपने कैसे कैलकुलेशन किया है, तो इस पे आप जाके डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर जाके F2 भी प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड में टॉप पे F सीरीज़ होती है, F1 F2 F3 F12 तक, तो उसमें F2 प्रेस करेंगे अगर आप किसी भी एक्सेल सेल पे जाके, तो सेल आपका एडिटिंग मोड पे आ जाएगा। मतलब अगर उसमें कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला दिखाएगा, और वैल्यू है तो वैल्यू दिखाएगा। तो इस तरीके से आप जो है एक मैनुअल टोटल आप अपने एक्सेल शीट में कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एक्सेल शीट है वो बहुत सारे रो और कॉलम से मिलके बनती है, और जहाँ ये दोनों मिलते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। और एक्सेल के अंदर हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेल में हूँ तो मैं C के अंदर 3 नंबर पे हूँ, तो इसका मतलब है कि इसका जो एड्रेस है वो है C3। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली एड्रेस को रेफरेंस करके, जैसे मैंने यहाँ लिखा C3, डायरेक्टली आप एड्रेस नंबर ना लिखकर एड्रेस भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा C3 प्लस, अब नेक्स्ट है तो हम यहाँ से आप देखेंगे ये D है और ये 3 है, तो ये D3 हो गया, तो आप यहाँ पे D3 लिख सकते हैं। फिर से हम प्लस ऑपरेटर लगा लेंगे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आप खुद कैलकुलेट करें कि ये E के 3 नंबर में है, आप डायरेक्टली वैल्यू पे क्लिक करेंगे तब भी आप देखेंगे यहाँ पर जो सेल एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर से आप ऑपरेटर लगा लीजिए, फिर आप नेक्स्ट क्लिक कर लीजिए, फिर आप क्लिक कर लीजिए, फिर जो नेक्स्ट मार्क्स है उस पर क्लिक कर लीजिए। इसी तरीके से आप जितने भी डाटा को आप यहाँ टोटल करना चाहते हैं उतने डाटा को यहाँ ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरी शीट को 1 बाय 1 सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर लास्टली जब आपका पूरा ये नंबर कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका टोटल 425 आ गया है। अब आप चाहें तो साइड में कॉर्नर लेकर और ड्रॉप डाउन करके इन सभी का आप आंसर निकाल सकते हैं सिर्फ एक फॉर्मूला से। लेकिन अभी आप देखेंगे मैंने अंडू किया है। आप देखो यहाँ पर आपने ये लगाया, यहाँ पर सेल एड्रेस है। अब देखिए आपने मैनुअल भी किया है, तो मैनुअल को क्यों नहीं खींच सकते। आप देखेंगे कि अगर मैंने इस मैनुअल को खींचा तो सब में 332 ही आ जाएगा, 332 ही आएगा सब में। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सेल कहता है कि जब भी आप अपने हाथ से कोई वैल्यू लिखते हो तो एक्सेल उसे चेंज नहीं करता।
बट आप देख रहे हैं कि अगर मैं 425 को खींचता हूँ तो ये सबको आंसर दे रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कि इसका आंसर 248 आ रहा है, इसका आंसर 388 आ रहा है। तो ये आंसर ऐसे क्यों आ रहा है? तो देखिए, जब भी आप सेल एड्रेस यूज़ करेंगे तो एक्सेल अपने आप उस वैल्यू को अपडेट करेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको इसे एक को ड्रैग करके दिखाता हूँ और इसमें F2 करते हैं, तो आप देखोगे कि सेम सीरीज़ है, बस एड्रेस बदल गया। उसमें C3 था, D3 था, E3 था, इसमें C4 है, D4 है, E4 है। तो एक्सेल ने क्या किया? एक्सेल ने आपके जो सेल रेफरेंस है उसको चेंज कर दिया, मतलब सेल का जो एड्रेस है उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। बट ऐसा तभी होगा जब आपने सेल एड्रेस यूज़ किया हो। अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह अगर आप अपने हाथ से वैल्यू लिखेंगे और उस वैल्यू को आप कितना भी खींचेंगे तो वो चेंज नहीं होगी। इसको मैं आपको एक छोटे से फॉर्मूले से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा और यहाँ पे भी 2 लिखा, ठीक है। आपको पता है कि इन तीनों का टोटल 6 आएगा, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू 2 + 2 + 2, तो आप जब एंटर दबाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 6। ये हो गया हमारा मैनुअल तरीका। अब इसी में हम सेल रेफरेंस अगर लेते हैं कि मुझे ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू चाहिए, तो आप देखोगे कि इसमें 8 आया। या मैं इसको पूरे को 2 कर देता हूँ। ये देखिए, अब दोनों सेम है तो यहाँ पर 6 आंसर आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ 100 करूँ और यहाँ भी 100 करूँ तो आप देखोगे कि जो ऊपर वाला एरिया था यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं हुए, बट जो नीचे वाला था वो अपने आप अपडेट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? हमने तो वैल्यू सेम ही लिखी है, बट यहाँ डिफरेंस है कि हमने जो फर्स्ट वन है इसके अंदर हमने वैल्यू को खुद डाला है, अपने आप लिखा है। और इसके अंदर जो है हमने सेल का एड्रेस को रेफरेंस किया है, सेल के एड्रेस को लिया है। इसकी वजह से ये जो है अपने आप, अब जो भी आप मैनुअल लिखेंगे तो एक्सेल उसको चेंज नहीं कर सकता। तो आप अगर इस मेन डाटा में कोई भी चेंज करेंगे तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन आप रेफरेंस वाले डाटा में कुछ भी चेंज करते हैं तो वो अपडेट यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 50 लिखा तो आप देखेंगे 152 हो गया। तो इस तरीके से आप मैनुअल और ऑटोमेटिक तरीके से अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और अगर आपने एक सेल को रेफरेंस कर लिया है तो आप उसको ड्रॉप डाउन की हेल्प से कॉर्नर पे जाइए, ब्लैक कलर का आपका प्लस बनाइए। जब ये ब्लैक बन जाए तो आप लेफ्ट क्लिक दबा के इसको नीचे तक जहाँ तक खींचेंगे वहाँ तक टोटल कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ टोटल आ जाएगा। ओके, तो ये है सम करने का। अभी मैं इसमें आपको सिंपल ये 2 ही फॉर्मूले बता रहा हूँ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं सम फॉर्मूला के बारे में भी बताऊँगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज निकालना। तो देखिए, आपके आउट ऑफ 600 में से 332 मार्क्स आए हैं, लगभग 50% मार्क्स हैं। लेकिन मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ कि ये कितने परसेंटेज है या कितनी एवरेज है इसकी। तो देखिए, एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आप डायरेक्टली एवरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको यहाँ पर एक मैनुअल तरीका सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको फंक्शन भी सिखाऊंगा। तो जो भी हमारा टोटल आया है उसको इनटू करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से, जो कि अभी हमारे पास टोटल मार्क्स है 600। तो अब आप देखेंगे कि इक्वल टू, मैं अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्लिक करके L2 ले रहा हूँ। ये 12 नहीं है, ये I2 है, ठीक है। इनटू, अब मैंने कहा कि इसको इनटू करना है 100 और डिवाइड बाय करना है 600। तो जो भी मेरे टोटल मार्क्स है उसको मैंने इनटू किया है 100 से, गुना किया है 100 से और भाग कर दिया है 600 से, जिससे कि क्या होगा, 600 में से टोटल मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। तो इस बच्चे का जो परसेंटेज है अमित का, वो है 5 + 333, 55.33। और आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअल भी 332 लिख सकते हैं, बट मैंने रेफरेंस ले लिया है। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है। आपका जो भी टोटल मार्क्स है, देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स लेना है आपको। तो जो भी आपका टोटल मार्क्स है उस पर क्लिक करेंगे, इनटू 100 और डिवाइड बाय 300। इस तरीके से आपका सभी बच्चों का आप यहाँ पे 1 by 1 भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप अपना समय बचाना चाहते हो तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो। अब ड्रैग करने के बाद ऐसा नहीं सोचना है कि सब कुछ ठीक है। लास्ट वाले पे जाकर एक बार आपको F2 करके चेक करना है कि जो वैल्यू आप चाह रहे हो और उस तरीके से आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सिर्फ आंसर निकालना नहीं है, आंसर को वैल्यूडेट भी करना है।
देखना भी है वैलिडेट करके कि जो आंसर आप चाहते हो वही आ रहा है या एक्सेल में कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि कई बार किसी भी छोटी मिस्टेक से हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी टास्क कर रहे हो उसमें आप वैलिडेशन भी सीखें, वैलिडेट भी करें अपने डाटा को कि जो आंसर आप निकालना चाहते हो वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आपका आज ये टोटल हो गया और ये परसेंटेज हो गया। अब हम यहाँ ग्रेड निकालना सीखते हैं। अब ग्रेड के लिए क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट जो है मोर देन 80% मार्क्स लाया है उसको ए ग्रेड मिले, और जो भी 80 से कम है उसको बी ग्रेड मिले। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी मेरी ग्रेड है वो ए और बी रहे। यहाँ से मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से इसे ले सकते हैं। अच्छा, अब ग्रेड निकालने के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्सेल में। उस फॉर्मूले का नाम है इफ फंक्शन। तो इक्वल टू, सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है, फिर इफ टाइप करना है आपके कीबोर्ड पे, और शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करना है। जो आपका POIUY की के ऊपर 9 है उसको प्रेस करना है ब्रैकेट ऑन करके। तो यहाँ से आपका जो ये ब्रैकेट जो है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो आपका इफ़ है, इफ़ एक फंक्शन है, इफ़ एक फॉर्मूला है जिसमें आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर ले सकते हैं। तो पहली बात ये एक लॉजिकल टेस्ट है, तो इसको आप किसी भी लॉजिक को क्रिएट करने के लिए इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स के परसेंटेज है या एवरेज है, अगर वो 80 है तो ए ग्रेड आए, नहीं तो बी ग्रेड आए। तो यहाँ से मैंने ले लिया है एवरेज। अब ये एवरेज मैं चाहता हूँ कि मोर देन आए, इक्वल टू आए 80 के, ठीक है। अगर मेरी ये परसेंटेज जिसे आप ब्लू में देख रहे हैं, अगर ये परसेंटेज मोर देन इक्वल टू 80 होता है, ये मोर देन आपको नीचे शिफ्ट के बगल में मिल जाएगा, एंटर के जस्ट नीचे। तो शिफ्ट के साथ आप एल के नीचे वाली की दबाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा, ये शिफ्ट के साथ आएगा। तो शिफ्ट और इक्वल टू नॉर्मल प्रेस करेंगे अगर बैक स्पेस के बगल में, तो आपको मिल जाएगा। तो अगर मेरा ये J2 या 55.33 ज़्यादा होता है या बराबर होता है 80 मार्क्स के, तो कोमा। अब देखिए यहाँ कोमा पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट इसमें लॉजिक है, ठीक है। पहले हम एक बार आंसर निकाल लेते हैं, फिर मैं इस फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो ये लॉजिक टेस्ट हो गया यहाँ पर, कोमा। अब यहाँ पे आता है वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, ये 2 पार्ट है। तो अभी हम जैसे ही कोमा आप लगाओगे तो आप आ जाओगे वैल्यू इफ ट्रू पे, ठीक है। अब वैल्यू इफ ट्रू का मतलब है कि अगर मेरा 80% जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 80 से अबव हो तो ए ग्रेड आए। तो अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है कि अगर 80 हो जाता है तो क्या आंसर आए। तो देखिए बच्चे, एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल का अपना एक रूल है कि अगर आप नंबर लिख रहे हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। बट आप अगर कोई टेक्स्ट लिख रहे हो या स्ट्रिंग लिख रहे हो तो उसको आप इन्वर्टेड कोमा में ही लिखेंगे। तो पहले आपको इन्वर्टेड कोमा ऑन करना है और उसमें आप जो ए ग्रेड देना चाहते हो वो ए ग्रेड लिख के इन्वर्टेड कोमा क्लोज भी करना है, ठीक है। अब मैंने इफ वैल्यू ट्रू लिख दिया है, इन्वर्टेड कोमा ऑन करके कोमा लगा दिया है। इसी तरीके से जैसे ही आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ये कोमा लगाया है, कोमा लगाने के बाद मेरा वैल्यू इफ फॉल्स। अब देखिए मैंने कहा था कि जो 80 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कहा था स्टूडेंट 80 मार्क्स का हो, 80% अराउंड, तो ए आए नहीं तो बी। तो अब यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा बी ग्रेड रख लेंगे। तो ये इफ फंक्शन कहता है कि अगर J2 की वैल्यू मोर देन 80 होगी तो मैं आपको ए दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको बी दे दूंगा। एंटर। तो देखिए 80 तो नहीं है, 80 से कम है, ठीक है। तो ये मिल गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी यहाँ परसेंटेज दिखा रहा है और मैंने ग्रेड भी ले लिया है, ठीक। अब फिर से एक बार निकालते हैं। तो देखिए बराबर इफ ब्रैकेट ऑन। अब मैं एक बार आपको इफ थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देखिए इफ जैसे आप लिखते हो और ब्रैकेट ऑन करते हो तो ब्रैकेट में ये सिंटेक्स दिखता है कि आपके इफ को क्या क्या वैल्यूज चाहिए, ताकि वो आपका जो भी आप डिजायरेबल आंसर निकालना चाहते हैं आप अपना, वो कैसे निकलेगा, ठीक है।
तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉजिक टेस्ट देना है, मतलब जो भी आप टेस्ट करना चाहते हो। तो हम टेस्ट करना चाहते हैं कि इफ़ माई परसेंटेज इज़ मोर देन इक्वल टू 80, अगर मेरी परसेंटेज जो है वो अगर 80 हो तो इन्वर्टेड कोमा ए ग्रेड आए, नहीं तो इन्वर्टेड कोमा बी ग्रेड आए। देखिए इसमें क्या है, इसमें बेसिकली 3 पार्ट है। पहला पार्ट है हमारा लॉजिक, सेकंड पार्ट हमारा ट्रू वैल्यू अगर सही वैल्यू आए, और थर्ड हमारा पार्ट है फॉल्स वैल्यू। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए अगर इसका मान लीजिए मैं यहाँ थोड़े मार्क्स को इंक्रीज़ करता हूँ, अगर यहाँ मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं और अगर ये 80 क्रॉस करता है तो आप देखोगे कि यहाँ पर ए ग्रेड आ जाएगा। ये देखिए, तो अगर 80 से अबव होगा तो ए ग्रेड आ जाएगा, 80 से बिलो होगा तो बी ग्रेड आ जाएगा। और अगर आपने एक वैल्यू ले ली है तो आप पहले की तरह यहाँ से खींच के ड्रॉप डाउन में निकाल सकते हैं, लेकिन आप चेक करना ना भूलें, लास्ट में जाके F2 जरूर दबाएं, और जो भी सिंटेक्स आपने डाला है उसको चेक जरूर करें कि जो आंसर आप चाहते हो क्या वही आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। पहले आप इतना प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट और रैंक जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तो यहाँ मैं आपका जो आप चाहे तो यहाँ पे किसी भी सेल पे रख के यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला देख सकते हैं, या F2 करके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, आज की क्लास में इतना ही।